भागीरथ जी ने भगवती गंगा को स्वर्ग से इस पृथ्वी पर लाया तो दो शर्तें रखी गई कि जब मैं पृथ्वी में आऊंगी तो मेरी जो धारा का वेग है वो अत्यधिक है। अगर मैं पृथ्वी में मेरी धारा गिरेगी तो पृथ्वी तहस नहस। भगवान धन्वंतरी भगवान अवतीर्ण हुए और हाथ में कलश का कुंभ लेकर प्रकट हुए तो देवता और असुरों में उसे पाने के लिए बड़ी आतुर सीना जपती होने लगी, जो कि कुछ बूंदे उस कलश से इस भारत दिव्य भूमि पर गिरी। हरिद्वार प्रयागराज हमें अर्धकुंभ का आयोजन करना चाहिए, जिससे हम अपने हिंदू सनातन धर्म को, हमारे सनातन प्रेमियों को इकट्ठा करके उन्हें उचित शिक्षा दी जाए, उचित ज्ञान। भैया हमारे पास हैं जो हरिद्वार चल के आए हैं महाकुंभ का स्नान करने। हम आखिरी से जानेंगे कि इस अर्धकुंभ और महाकुंभ का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। भाई इधर आ जाइए। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सिया राम। आप सभी का इस महाकुंभ पर्व में हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, जैसा कि सभी को विदित है कि यह कुंभ पर्व 12 वर्ष उपरांत ऐसा दिव्य योग बनता है, जैसे शास्त्रों में कहा गया है, वृष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास्करो अमावस्याम तथा योगा। कुंभाख्यस तीर्थ नायके, जब वृष राशि में देवराज विराजमान होते हैं और मकर राशि में सूर्य चंद्रमा विराजमान होते हैं, तब इस प्रयागराज संगम तट पर दिव्य कुंभ का योग बनता है। खगोलीय विज्ञान के अनुसार कुंभ घड़े को कहा गया है। कहने का तात्पर्य है, जब विशेष ग्रह विशेष राशि में विराजमान होते हैं, विशेष नक्षत्र विशेष राशि में विराजमान होते, तब कुंभ का योग बनता है। सामान्य जल भी अमृत के समान हो जाता है। जब देवता और असुरों के मध्य समुद्र मंथन किया जा रहा था तो समय 14 प्रकार के रत्न उत्पन्न हुए, जिसमें से अंतिम में भगवान धन्वंतरी भगवान अवतीर्ण हुए और हाथ में कलश का कुंभ लेकर प्रकट हुए तो देवता और असुरों में उसे पाने के लिए बड़ी आतुर सीना जपती होने लगी, जो कि कुछ बूंदे उस कलश से इस भारत दिव्य भूमि पर गिरी। हरिद्वार प्रयागराज नासिक और उज्जैन, जहाँ पर यह कुंभ का योग बनता है। और जो अर्ध कुंभ की बात है, जब मुगल साम्राज्य में हमारे सनातन धर्म पर कुठाराघात होने लगे, तब चारों मठों के शंकराचार्य और ब्राह्मण आचार्यों ने निश्चय किया कि हमें अपने धर्म को जोड़ने के लिए, उसके संवर्धन के लिए हमें अर्ध कुंभ का आयोजन करना चाहिए, जिससे हम अपने हिंदू सनातन धर्म को, हमारे सनातन प्रेमियों को इकट्ठा करके उन्हें उचित शिक्षा दी जाए, उचित ज्ञान दिया जाए। और इस कुंभ में अनेकानेक प्रकारों से देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, अनेकानेक संत महापुरुषों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब भागीरथ जी ने भगवती गंगा को स्वर्ग से इस पृथ्वी पर लाया तो दो शर्तें रखी गई कि जब मैं पृथ्वी में आऊंगी तो मेरी जो धारा का वेग है वो अत्यधिक है। अगर मैं पृथ्वी में मेरी धारा गिरेगी तो पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी। तब भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में गंगा जी को स्थान दिया और एक जटा धरती पर पृथ्वी पर गिराई। और आगे शर्त रखी गई गंगा जी ने कि जब मैं पृथ्वी पर आएंगी तो अनेकानेक पापी मुझ में अपने पाप धुलेंगे, फिर मेरे पाप की निवृत्ति कैसे होगी। फिर भागीरथ जी ने कहा कि जब ऋषि मुनि, देवर्षि, राजर्षि, अनेकानेक सिद्ध महापुरुष गंगा जी में स्नान करेंगे तो गंगा जी भी निर्मल पापों से मुक्त हो जाएगी। जय जय श्री राधे श्याम। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। इतनी बड़ी जानकारी है कैसे आपको? आप हरिद्वार पढ़ाई वढ़ाई करते हैं कैसे? हम श्री धाम वृंदावन में वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि हमारे दर्शकों को काफी बेहतरीन जानकारी दी। हो सकता है कुछ लोगों को इसमें पता भी ना रहा हो कि कुंभ क्यों लगता है, महाकुंभ क्यों लगता है, इसका आयोजन क्यों हुआ, ऐसा इसका परिणाम क्या होता है, फल क्या मिलने वाला है। और आपने सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जो बताइएगा और ऐसे ही वीडियो आपके आते रहेंगे। फिर से मिलते हैं किसान। जय हिंद।